हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। आज एक नए लेक्चर के लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एप्लीकेशन के ऊपर कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एप्लीकेशंस आपकी बुक में दे रखे हैं, उसको हम पढ़ेंगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में हम खास तौर पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन प्रिज्म के अंदर देखेंगे। हम इस तरह का एक प्रिज्म लेते हैं जिसमें हमारे पास दो एंगल बराबर है, 45 का ये, 45 का ये, तो और ये 90 डिग्री का एंगल होगा। हमें पता है एक 180 होते हैं टोटल एंगल्स, 90 90 90, 45 45 क्या होगा, 90 बन जाएगी, ये 90 180 हो जाएंगे। तो इस तरह अब इसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखें। इससे पहले आपने अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाली वीडियो मेरे चैनल में जाके नहीं देखी है तो उसको ज़रूर जाके देखें, क्योंकि उसको मिस करेंगे तो ये चीज़ समझ नहीं आने वाली। तो उसको आप ज़रूर जाके विजिट करके देखिएगा भैया, तो आपको तभी ये चीज़ें क्लियर होने वाली है। और इस चीज़ को मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो कुछ चीज़ें मैंने डेटा यहाँ पर ले रखा है, तो उस डेटा को मैं कंपेयर करके आप लोगों को समझा दूंगा, तो अच्छी से समझ आने वाली है। और प्रीवियस नॉलेज को लेके हम आगे चलेंगे। तो बुक में भी ये चीज़ें ऐसी दे रखी होती है कि ताकि प्रीवियस चीज़ें पढ़ें तो तब आगे वाली चीज़ें समझ आती है। तो आइए हमारे साथ बनी रहेगा। तो हम यहाँ से एक लाइट इंसिडेंट करवाएंगे, एक लाइट इंसिडेंट करवाएंगे जो बिल्कुल परपेंडिकुलर जाएगी। अब हमें पता है जो लाइट नॉर्मल के साथ, अब इसका नॉर्मल भी इसी डायरेक्शन में होगा कि नहीं, नॉर्मल भी इसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर तो है, ये परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल सीधी ही तो जा रही है। जब कोई लाइट सीधी जाए, ठीक है, बिल्कुल, तो तब वो डेविएट नहीं करती है, बेंड शेंड नहीं होती, सीधी ही जाती है। किसी मीडियम में सीधी जाए तो सीधी ही जाती है। तो ये गिलास है, गिलास का प्रिज्म होता है। तो अब ये लाइट सीधी गई तो लाइट जाके यहाँ पे हिट करेगी। अब ये एंगल 90 का है, आप मानते कि नहीं मानते? अगर ये 90 का है तो ये 45 का है, तो लगभग 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 ये भी 45 का होगा। लगभग हो जाएगा कि नहीं होगा? लगभग ये भी 45 का हो गया। अब अगर हम ये 45 का है, अब आपको पता है ये चीज किसका बना हुआ है, ये गिलास का बना हुआ है, गिलास का बना हुआ है। अब इस गिलास के ऊपर लाइट जो है, ये गिलास है कोई, अब इस गिलास के ऊपर लाइट जो है वो 45 डिग्री के एंगल से हिट कर रही है। गिलास की जो क्रिटिकल एंगल है, गिलास का क्रिटिकल एंगल का क्या मतलब है कि गिलास में क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री का होता है। हमने यहां ले रखा है डेटा, गिलास का क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री का होता है। इसका क्या मतलब हुआ? गिलास का एंगल 42 डिग्री का मतलब ये है कि 42 डिग्री पे लाइट जो है वो नॉर्मल से बिल्कुल क्या होती है, नॉर्मल से 90 डिग्री एंगल बनाती है। अब अगर नॉर्मल यहां पे बनाए तो नॉर्मल कुछ इस तरह बनेगा, ये नॉर्मल है, नॉर्मल है। तो 42 डिग्री पे लाइट बिल्कुल ऐसे आती है। ये अगर लाइट ऑफ इंसिडेंट है ना, इस सरफेस के लिए बात करो, इसके लिए ये क्या है, इंसिडेंट लाइट है। अगर ये इंसिडेंट है तो ये जो नॉर्मल के साथ अगर ये 45 का है तो ये भी 45 का होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसलिए होगा क्योंकि हमें पता है कि ये लाइट जो है वो अब यहाँ पे रिफ्रैक्शन वाला प्रोसेस खत्म हो रहा है, क्योंकि लाइट जो है 45 से इंसिडेंट कर रही है, तो ये 45 का है, तो 45 का इस 45 से इंसिडेंट कर रही है। क्योंकि गिलास है, गिलास के लिए तो क्रिटिकल एंगल 42 होता है, यानी कि 42 पे अगर 42 से अगर हिट करेगी तो ये बिल्कुल ऐसी जाएगी। अब ये एंगल तो 42 से ज्यादा है, यानी कि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है। जब एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है तो वो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करती, वो लाइट रिफ्रेक्ट नहीं करती, सॉरी, रिफ्रेक्ट रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट करेगी। यानी कि ये यहां से इस तरह आएगी लाइट, यहां से कुछ इस तरह आएगी। बात समझ आ रही कि नहीं आई? यानी कि ये भी कितने का होगा, 45 डिग्री का होगा। 45, ये लाइट बिल्कुल सीधी आती है असल में। ये लाइट कैसी आएगी, बिल्कुल 45 डिग्री से आएगी और यहां से सीधी आएगी। अब यहां पे सीधी आई, यहां से बिल्कुल डेविएट नहीं करेगी, सीधी बाहर चली जाएगी। तो ये प्रिज्म में एक फिनोमिना होता है। प्रिज्म के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसी होती है, इस चीज को यहाँ पे डिस्कस किया है कि 45 से आई थी तो 45 से जाएगी। क्योंकि अगर 40 देखे ना, जरा मेरी बात सुने आप, यहाँ पे क्रिटिकल एंगल 42 का होता है, 42 से ज्यादा ही तो है। यहाँ पे जो इंसिडेंट है 42 से ज्यादा था, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट जब 42 का होता है, इंसिडेंट जब 42 का होता है तब क्या होता है, वो क्रिटिकल एंगल होता है फॉर गिलास, गिलास के लिए। अब 42 से ज्यादा है, 42 से ज्यादा है एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, यानी कि 42 से ज्यादा है। 42 से ज्यादा है तो जाहिर सी बात है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए क्या शर्त है? ये शर्त होती है कि एंगल कितना रहे, 42 से ज्यादा, यानी कि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा रहे जिस भी मीडियम के, ठीक है। तो ये होती है बात। अब अगर लाइट को हम ऐसे ना हिट कराएं, बल्कि कुछ इस तरह ले आए, लाइट को ले आ सकते हैं, इसमें क्या जाता है, लाइट को ऐसे ले आए, यहां से हिट कराएं। अब ये आई है परपेंडिकुलर, यहां से इंसिडेंट लाइट है।
अब ये लाइट आएगी ऐसे, या कि यहाँ पे हिट करेगी, यहाँ पे हिट करने के बाद अब अगर ये 90 का है, अगर यहाँ से वो बनाए क्या कहते हैं 90 डिग्री बिल्कुल परपेंडिकुलर जाइए, कोई डेविएट नहीं कर रही है, कुछ भी डेविएशन नहीं हो रहा, तो यहाँ पे आई है इस डायरेक्शन में आके, अब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये कितना का होगा 45 का, और ये कितना का होगा 45 का, 45 फिर ज़्यादा है क्रिटिकल एंगल से, तो अब फिर ज़्यादा है क्रिटिकल एंगल से, तो फिर ये जाएगी ऐसी। तो यहाँ पे अगर नॉर्मल बनाए तो नॉर्मल के साथ ये क्या बन रहा है, ये नहीं, ये 45 का होगा, ये भी 45 का होगा, क्योंकि ये 45 का, ये भी 45 का होगा, ठीक है 45 का होगा, और ये जो एंगल है ये भी 45 का होगा, यहाँ से 45 से जा रही है ना, 45 से जा रही है। अब यहाँ पे इंसिडेंट कर रही है, तो यहाँ पे भी एक नॉर्मल होगा, बात समझ आ रही है कि नहीं आई, यहाँ पे भी नॉर्मल होगा। अब इस नॉर्मल के साथ ये जो है, ये जो एंगल है ये परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से फिर ये है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है ये 45 का है, यार एंगल ऑफ इंसिडेंट ये भी 45 का होगा। अब अगर ये 45 का है तो यहाँ से लाइट का क्रिटिकल एंगल गिलास है, ये गिलास का अब भी फिर ज्यादा है, तो फिर भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी, तो यहाँ से ये सीधी जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी। अब ये भी 45 का रहेगा, मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? क्यों? क्योंकि गिलास के अंदर 45 रहेगा, क्योंकि क्रिटिकल एंगल बनेगा लाइट के लिए, लाइट के लिए क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा। अब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगी लाइट, यहाँ पे आके बिल्कुल परपेंडिकुलर जाएगी, फिर कोई डेविएशन नहीं होगी, तो लाइट इस तरह बाहर जाएगी, और यही फिनोमेना लाइट के अंदर होता है, ठीक है लाइट के अंदर। अब फिर से बता रहा हूँ, यहाँ से आई थी लाइट, सीधी आई, 90 से 45 था, 45 यानी कि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा था, अंदर आई तो ये भी 45, ये भी 45, अब यहाँ पे भी आगे 45 से आएगी, यहाँ पे 45 से आई, जब तक 90 होगा तो तब बाहर जाएगी, वरना अंदर डेविएट मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहेगा। यहाँ पे 45 से आया था, यहाँ से फिर परपेंडिकुलर जा रहा है, परपेंडिकुलर जाके यहाँ पे फिर कोई डेविएशन नहीं होगी, सीधी बाहर जाएगी। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्रिज्म के अंदर होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, हमारे साथ बनिए रहेगा। अल्लाह हाफिज़।